हेलो एवरीवन, दिस इज सलोनी। वेलकम अगेन इन बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में जानेंगे आप रेस्पिरेशन के बारे में। अच्छा, जो आप सांस लेते हो वही वाली क्या? या कुछ और? चलो चलो जानते हैं जल्दी से। तो बेसिकली बेटा, आप लोगों के नहीं सभी के दिमाग में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। हम सांस ले रहे हैं, वही तो रेस्पिरेशन है। तो ब्रीथिंग क्या है उल्लू? बताओ। दोनों चीज अलग होती है। तो आओ सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है। तो रेस्पिरेशन जो है बेटा, एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें एनर्जी ब्रेक करके, ठीक है, किसी ना किसी का ब्रेक करके एनर्जी को रिलीज किया जा रहा है। अब वो ब्रेक क्या हो रहा है, एनर्जी कहाँ से आ रही है, ये देखो। सबसे सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाने की अगर कोशिश करूं तो ये है आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और ये है आपकी एनर्जी, माने कि एटीपी। क्या है ये? एटीपी। एटीपी मतलब एनर्जी, पावर डू ऑफ। जैसे आप लोग स्टिंग पीते हो और एकदम एनर्जी आ जाती है, वही स्टिंग हमारी बॉडी में एनर्जी का काम कौन करता है? एटीपी करता है। कौन करता है? एटीपी। व्हाट इज एटीपी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोला मैंने? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन का जो मॉलिक्यूल होता है बेटा जी, उसके ऊपर 3 फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं। दैट्स व्हाई उसका नाम रखा गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये है क्या एक्चुअली में? एनर्जी बोल लो या एटीपी बोल लो, एक ही बात है। तो आपको रेस्पिरेशन में इसमें कैसे समझना है? बेसिकली ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को यहां से ब्रेक करो। ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये जो ग्लूकोज है ब्रेक हो गई, यहां से टूट गई। ये क्या है? ब्रेक। रास्ता बन गया और ये जो एनर्जी थी आपकी ये बाहर निकल गई। इसमें से ये एनर्जी बाहर आ गई। तो बेसिकली ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक कर करके, जैसे मान लो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है पेन और इसके अंदर अगर इंक है तो इंक को बाहर निकाल दूं मैं, ऊपर का कैप तोड़ करके इंक को बाहर निकाल दूं, तो ये क्या हो गई? एनर्जी बाहर आ गई। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज अ रेस्पिरेशन। यही रेस्पिरेशन है। होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा कि रेस्पिरेशन क्या है। अब ब्रेक डाउन किया जाता है फूड मॉलिक्यूल मतलब कि ग्लूकोज का, और क्या रिलीज किया जा रहा है? एनर्जी को रिलीज किया जा रहा है। उसके बाद में एनर्जी जो रिलीज होती है बेटा, ये वेरियस सेल्यूलर एक्टिविटी। अब ये हो कहाँ रही होगी, कहाँ पे है, क्या प्रोसेस है, वो सब कुछ आप यहाँ देखोगे। इसके क्या टाइप्स हैं, वो सब कुछ। तो बेसिकली बेटा ये दो तरह की होती है, एरोबिक और एनारोबिक। अब एरोबिक एनारोबिक थोड़ा थोड़ा आपको नाम से समझ आ रहा होगा कि जहां पे आपकी एयर प्रेजेंट है, एयर मतलब कि जहां पे आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी वो क्या कहलाएगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। जहां पे आपकी ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होगी वो क्या कहलाएगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब आप बोलोगे कि मैम बिना ऑक्सीजन के कोई जिंदा रहता है क्या? हाँ, कुछ भी बोल देते हो आप भी आगे करके चलो। तो बेटा यहाँ पे हकीकत है कि बिना ऑर्गेन एक ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो बिना ऑक्सीजन के भी जी रहे हैं। वाह, बिना ऑक्सीजन के भी जीते हैं कुछ लोग, महान लोग। उस महान लोग में सबसे अच्छा महान है आपका ईस्ट। ये जो यीस्ट होता है बेटा, इसको जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं। सीधी सी बात है कि ये बैक्टीरिया ये इनकी कैटेगरी का होगा, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होगा जिसको सर्वाइवरशिप के लिए ऑक्सीजन तो नहीं चाहिए। ठीक है, अब ऑक्सीजन नहीं चाहिए तो ये करता क्या है भाई साहब? बिना ऑक्सीजन के जी रहा है, जी रहा है। यूटिलाइजेशन क्या है फिर इसका? यूटिलाइजेशन, जितने शराबी लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि अल्कोहल बहुत बढ़िया चीज है, उनको यीस्ट बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसी यीस्ट की मदद से ही फर्मेंटेड किया जाता है और अल्कोहलिक प्रोडक्शन किया जाता है। आपके बियर, वाइन, विस्की, वोडका, ये जितनी भी चीजें बन रही हैं, कौन बनाता है? सड़कें तो बनती है सारी चीजें, तो ये सब सड़ती हैं और इनको सड़ाने में मदद कौन करता है? यही भाई साहब, यीस्ट भाई साहब करते हैं हमारे। ठीक है, तो बेसिकली आपने ये देखा कि रेस्पिरेशन
ग्लूकोज को तोड़ करके, फूड मॉलिक्यूल को तोड़ करके उसमें से एनर्जी निकालना रेस्पिरेशन है। अब रेस्पिरेशन के बाद में आपने इसके टाइप भी देख लिए, एरोबिक एंड एनारोबिक। एनारोबिक जहाँ पे एयर नहीं होती है, मतलब कि ऑक्सीजन नहीं होती है, एरोबिक जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। अब बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको ऑक्सीजन की प्रेजेंस दिख रही है। यहाँ पे होता क्या है, ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करता है। बेसिकली ये हमारे अंदर हो रही है। आप जो खाना खा रहे हो उससे एंड प्रोडक्ट में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। आप जो सांस ले रहे हो अंदर, जिसे ब्रीथिंग बोला जाता है, तो ब्रीथिंग में जब आपने एक लंबी सांस ली, ऑक्सीजन अंदर गई और ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज के साथ मिलकर के क्या बना देती है बेटा, इसको तोड़वाती है। ये बेसिकली ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये जो तोड़ रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन आती है, इसको तोड़वा देती है और एनर्जी को बाहर निकलवा देती है। साथ ही साथ में एनर्जी के साथ में बेटा ये एटीपी तो बाहर आई, इसके साथ में CO2 भी रिलीज होती है और CO2 के साथ में कुछ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी जो है वो बाहर आते हैं। तो हमारे अंदर यही प्रोसेस होती है। उसके बाद में साथ ही साथ में लार्ज अमाउंट में क्या रिलीज हो रही है, आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, तो सीधी सी बात है, जहां पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, जहां पे ऑक्सीजन नहीं होती है। किस में देखने को मिलता है, यीस्ट में। इसका एग्जांपल क्या है, ह्यूमन लिख दो। उसके बाद में यहाँ पे होता क्या है, अब बेसिकली डिफरेंस समझना। ग्लूकोज खाना तो खाएगा, हमारी तरह ऑक्सीजन इस तक नहीं पहुंचेगी, तो बेटा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन करके, ध्यान दो, इथेनॉल बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा, इथेनॉल। एल्कोहल की ही अलग सी फॉर्म होती है इथेनॉल, ये सब एक ही कैटेगरी के, कंसंट्रेशन अलग अलग होती है। इथेनॉल, एल्कोहल्स, ठीक है, शराबी लोगों के लिए है ये। तो ग्लूकोज क्या बनाती है, इथेनॉल बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बना रही है और एनर्जी भी बना रही है। हमें ध्यान किस पे देना है, एनर्जी पे। हमारी नेचर बोलती है कि तुम कुछ भी करो, ऑक्सीजन लो चाहे से मत लो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि तुम मुझे बदले में क्या निकाल करके दोगी, तुम मुझे बदले में एनर्जी दोगे। ये भी एनर्जी देता है, ये भी एनर्जी देता है। तो वो बोलता है ठीक है, मुझे क्या दिक्कत है, तू भी जिंदा रह ले, तुम तो जिंदा रह ही रहे हो, चल ही रहे हो, चलो। अब ये बेसिकली आपको कहाँ देखने को मिलती है, आपकी मसल्स अब बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूरिंग एक्सरसाइज कर लेती है, तो आपकी बॉडी में भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इस ऑक्सीजन की कमी से बेटा बनता है लैक्टिक एसिड। अब ये क्या नई टर्म आई है बेटा, आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें आपको पूरी चीज़ दिखा रखी है फ्लो चार्ट से, हम भी देखेंगे, बना के भी देखेंगे। बेसिकली ग्लूकोज टूटती है, टूट रही है, ग्लूकोज में कितने मॉलिक्यूल है, अच्छा मॉलिक्यूल से याद है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। कार्बन के 6 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल, टोटल ये सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब कार्बन के 6 मॉलिक्यूल होते हैं तो उसे ग्लूकोज बोलते हैं। जब ये टूट जाती है बेटा तो कार्बन के 3 मॉलिक्यूल रहते हैं और जब कार्बन के 3 मॉलिक्यूल होते हैं तो इसे पाइरूवेट बोला जाता है। और जब कार्बन के 6 मॉलिक्यूल है तो इसे क्या बोल रहे हैं, ग्लूकोज कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये डिफरेंस याद रखना है अच्छे से। अब हम यहाँ पर थे कि अगर इसको तोड़ दिया जाए, ग्लूकोज को तोड़ दिया जा रहा है और पाइरूवेट बना रहे हैं। पाइरूवेट अलग अलग की बॉडी में अलग अलग से फॉर्म होता है बेटा। कैसे होता है तो समझो, यहाँ पे सबसे पहले हमने बोला ग्लूकोज, जब आपका कार्बन 6 मॉलिक्यूल का है तब तक वो ग्लूकोज है। जब ये आगे जाके तोड़ दिया जाता है, 3 कार्बन रह दिए जाते हैं तोड़ने के बाद, तो ये बन जाता है बेटा आपका पाइरूवेट। क्या बन जाता है आपका, पाइरूवेट बन जाता है। पाइरूवेट बनने के बाद में 3 कंडीशंस देखने को मिलती है। एक कंडीशन आपकी बॉडी में जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो बदले में हमारे अंदर क्या देखने को मिल रहा है, CO2 रिलीज होती है और क्या रिलीज हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है और क्या रिलीज होता है, तो बेटा जो मेन चीज है मतलब ATP।
ये तो रिलीज हो ही रही है बिल्कुल से। और ये एग्जाम्पल किस में देखने को मिलेगा आपको, ह्यूमन में, नॉर्मल कंडीशंस में। उसी के बाद में हमने देखा किसके बारे में, तो हमने देखा यहाँ पे ऑक्सीजन जब एब्सेंट होती है, -NT का मतलब एब्सेंट, +NT का मतलब प्रेजेंट। अब बच्चों की तरह ये मत बोलना हो मैम +NT क्या होता है, -NT क्या होता है। प्रेजेंट एब्सेंट में NT लास्ट में आता है कि नहीं आता है, प्लस का इंडिकेशन होता है प्रेजेंट है, माइनस का होता है नहीं है, ठीक है। चलो उसके बाद में यहाँ पे जब ऑक्सीजन नहीं है तो इस कंडीशन में क्या बन रहा है, तो इस कंडीशन में अभी आपने देखा था बेटा यहाँ पे इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है, इथेनॉल, CO2 और एनर्जी। तो वही यहाँ पे फ्लो चार्ट में लिखो आप, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस जो आपका मेन प्रोडक्ट है वो है आपका ATP, ठीक है। यहाँ पे CO2 बन रहा है, यहाँ पे इथेनॉल बन रहा है, और यहाँ पे भी बनेगा ATP। अब ये मैंने क्या बनाया है, तो देखो इसको, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है, जहां पे कभी कभी ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट हो जाती है। तो ठीक है, क्या बनता है बेटा, लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इनसफिशिएंट एनर्जी रिलीज करवाती है लैक्टिक एसिड को, लेकिन साथ ही साथ में एनर्जी जो है वो फिर से रिलीज हो रही है। तो आपने कुल मिला के ये चीज देखी कि हर चीज में आपको देखने को मिल रहा है कॉमन तरीके से एनर्जी सब में बन रही है, एनर्जी बना जरूरी है। ये हमें नॉर्मली देखी जाती है कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं। फिर उसके बाद में ऑक्सीजन नहीं है तो इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका यीस्ट, जहां पे ऑक्सीजन एब्सेंट है थोड़ी देर के लिए और ये ह्यूमन के माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। ये कब देखने को मिलती है, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि बहुत देर तक आलती पालती बना के बैठ गए, एक ही पोस्चर में बैठ गए, पैर सुन्न हो जाता है, चींटियां चलने लगती हैं, एकदम से सन्नाटा सन्नाटा, एकदम कुजली जैसा जैसा होता है ना। तो ये जो होता है वो क्यों होता है, कभी सोचा आपने, ये क्रैम्प्स क्यों आ रहे हैं बॉडी में, अचानक से दर्द क्यों आ रहे हैं, बोलते हैं बाइट आ रहे हैं, क्रैम्प्स आ रहे हैं, ओ रोको रोको गाड़ी क्रैम्प आ गया, पैर्स हो गया, पैर्स हो गया, ऐसे टप 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 करके उसको उठाते हो। ये सोता क्यों है, क्या होता है इस कंडीशन में, हमारी मसल्स में एक्चुअली बेटा ऑक्सीजन की कनेक्टिविटी हमेशा होनी चाहिए। अब ऑक्सीजन पहुंचना अगर बंद हो जाए, आप ज्यादा देर तक प्रेशर लगा करके उसे बैठ के ऐसे बैठ जाते हो तो ऑक्सीजन की कनेक्टिविटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से मसल्स में ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो रही है या कम हो रही है। जैसे जैसे कम होती है प्रोसेस गड़बड़ा जाती है, उसको CO2 बनाना होता है लेकिन अब ऑक्सीजन आई नहीं, तो बदले में वो ऑक्सीजन की कमी से डर के क्या बना लेता है, लैक्टिक एसिड बना लेता है। लैक्टिक एसिड क्या करता है, आपकी बॉडी को इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचने की वजह से बनता है और क्रैम्प्स लेके आता है। यही वो रीजन है कि आपकी बॉडी में क्रैम्प्स आते हैं, ठीक है। और यही पूरा फ्लो चार्ट सेम टू सेम आपकी NCERT की बुक में दे रखा है, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ में। हो चलो, अब यहाँ पे भी एक डायग्राम की मदद से आपको समझाने की कोशिश करी गई है कि कैसे आप दोनों में डिफरेंशिएट करोगे। तो बेटा सबसे पहले एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ये ग्लूकोज है ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस से, अलग अलग साइकिल से जो बड़ी क्लासेस में आप जाके देखोगे, ग्लूकोज में कितने मॉलिक्यूल होता है, कार्बन के 6 मॉलिक्यूल होते हैं, इसे तोड़ करके कार्बन के 3 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जा रहा है। जब 3 मॉलिक्यूल होते हैं तो बेटा इसे पाइरूवेट कहा जाता है। फिर क्रेब्स साइकिल हो रही है और ये पूरी प्रोसेस आपको दिखा रखी है कि कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस सेल ऑफ बोला जाता है क्योंकि ये क्या रिलीज करता है, ATP, ताकत रिलीज करता है। उसके बाद में क्रेब्स साइकिल चलता है, अलग अलग साइकिल चलते हैं, कुल मिला करके हर जगह से क्या रिलीज हो रही है, देख लो ATP, भर भर के 32 ATP रिलीज हो रही है इवन एक ही साइकिल से।
तो बेटा यही दिखाया गया है कि जितनी प्रोसेसेस हैं इनके होने के बाद में क्या रिलीज होती है, एटीपी रिलीज होती है, मतलब कि पावर रिलीज हो रही है। तो ये सब कब हो रहा है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। फिर ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती है एनारोबिक कंडीशन में, यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोलाइसिस करता है और पाइरूवेट में, मतलब C3 में तो कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे बेटा बन रहा है इथेनॉल, जो अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है, या तो इथेनॉल बनेगा या लैक्टिक एसिड बनेगा। लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में बन रहा था जब ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। इवन अगर लैक्टिक एसिड, ऑक्सीजन की कमी आना इतनी बंद हो जाए, इतना ज्यादा लैक्टिक एसिड बनेगा तो बॉडी जो है इवन डेथ तक भी हो सकती है, इतनी सीवियर कंडीशन हो जाए तब। चलो, तो ये आपने डायग्राम से भी समझ लिया। अब उसके बाद में थोड़ा एटीपी बहुत सुन लिया, तो इस एटीपी को देख लो कि ये एटीपी है क्या। एटीपी को बेटा एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोला जाता है। ये बात मैंने पहले भी बोली थी। आपकी बॉडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्यों काम कर रही है, एनर्जी के लिए काम कर रही है। आप खाना क्यों खाते हो, एनर्जी मिले। आप सांस क्यों ले रहे हो, एनर्जी मिले। हर काम एनर्जी के लिए हो रहा है। अब आप सोचो क्या एनर्जी 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 लगा रखा है, क्यों क्यों चाहिए एनर्जी। अरे बुड़बक, अगर तुम इतना बोलोगे तो एनर्जी लगेगी। तुम सोचोगे, अपने पास्ट को याद करोगे, अपनी जीएफ को याद करोगे, बीएफ को याद करोगे तो भी एनर्जी लगेगी। किसी पे गुस्सा करोगे तो भी एनर्जी लगेगी। हर जगह एटीपी बर्न हो रही है ना। तो इसी वजह से किसी के बारे में सोचो, जिसको सोचना है हमें क्या, उसी की एटीपी बर्न हो रही है, उसी का खाया पिया अंदर निकल रहा है चारों तरफ, तो उसको करने दो। लेकिन तुम मत करो, क्योंकि तुम मेरे स्टूडेंट हो, तुम्हें पता है कि किसी और के बारे में सोचने से क्या होता है, हमारी बॉडी की एटीपी खर्च हो रही है, जिसके लिए आपने इतनी मेहनत करी है, इतना खा रहे हो, पचा रहे हो। इससे पहले डाइजेशन देखा था कि कितनी मेहनत से खा के पचाया था, और ये एनर्जी के लिए तुम सांस और ले रहे हो। बदले में हर किसी चलते फिरते के लिए एनर्जी निकाल दो। वाह भाई वाह, क्यों सोचे हम किसी और के बारे में, नहीं सोचेंगे, किसी के लिए एनर्जी बर्न नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बेटा बेसिकली आपको देखने को मिलता है कि आपकी बॉडी में जो एटीपी एनर्जी रिलीज हो रही है, मैं लिख रही हूँ एनर्जी लग रही है, मैं देख रही हूँ मेरी आंखें भी एनर्जी ले रही हैं, मुझे पिक्चर्स दिखाने के लिए, तुम जो मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, इन सब में एनर्जी लग रही है। और ये सब फ्री में काम नहीं कर रहे हैं, बदले में बोल रहे हैं हम तभी तुम्हें दिखाएंगे नलायकों जब तुम हमें एनर्जी दोगे। समझे कि नहीं, समझ गए, एक ही बार में समझ जाया करो तुम। चलो, तो एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन के टाइम पे, और ये एटीपी कहलाती है। एटीपी प्रोड्यूस होती है, और एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है।